हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि निफ्टी में जब कोई शेयर लिस्ट होता है क्या क्या क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे ये शेयर निफ्टी पे लिस्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलो, सो व्हाट आर द क्राइटेरिया। सो पहला क्राइटेरिया डोमाइसाइल। निफ्टी पे अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहता है तो वो इंडियन कंपनी होना ज़रूरी है, करेक्ट ना। सो जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और 1956, तो वही कंपनी निफ्टी पे आ सकती है। पहला क्राइटेरिया। सेकंड, स्टॉक में अच्छा खासा लिक्विडिटी होना चाहिए। अभी इसको एक फॉर्मूला दिया है, द स्टॉक शुड एग्जिबिट सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड हैव ट्रेडेड एटलीस्ट 90% ऑफ ट्रेडिंग डेज 6 मंथ बिफोर द इंडेक्स रिव्यू। तो अगर आपको आज निफ्टी में लेके आना है तो उसका रिव्यू किया जाता है तो 6 मंथ पहले उसका जो ट्रेडिंग है वो 90% होना चाहिए, करेक्ट ना। मतलब 90% का लिक्विडिटी होना चाहिए। तो 90% ऑफ ट्रेडिंग डेज, तो जितना ट्रेडिंग ज़्यादा होगा उतना लिक्विडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, करेक्ट ना। सो दैट इज व्हाट गिवन। सो 90% ऑफ, तो जितना भी ट्रेड हुआ है 6 मंथ के पहले उसमें 90% दिन ये स्टॉक का ट्रेडिंग होना चाहिए। सो 90% हो रहा है मतलब ट्रेडिंग अच्छा, लिक्विडिटी अच्छा है। इम्पैक्ट कॉस्ट, नो इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का सेलिंग प्राइस है, बाय करना है तो 237 पे बाय होना चाहिए या 238 पे, एंड बेचना है तो सपोज 240 है, करेक्ट ना। सो 238 एक प्राइस है और 240 एक प्राइस है, तो इन दोनों का मैं एवरेज करता हूँ तो 239 आता है। 240 प्लस 238 डिवाइड बाई 239। सो मेरे को एवरेज शेयर इस रेट पे मिलना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आपको शेयर अलग रेट से मिलता है, ज़्यादा रेट से मिलेगा या कम रेट से मिलेगा, ओके। सो इस बेसिस पे वो इम्पैक्ट कॉस्ट निकाला जाता है, तो उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट कॉस्ट होता क्या है। तो वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0.5% 6 मंथ बिफोर द इंडेक्स रिव्यू। तो 6 मंथ पहले का जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.5% होना चाहिए, 0.50। तीसरा, जो एडेक्वेट मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। मतलब क्या कि जो टॉप 800 कंपनीज है ना, जितने भी कंपनी लिस्टेड उसमें से पहले जो 800 कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें अपना कंपनी होना क्या है, जरूरी है। अगेन 6 मंथ बिफोर द रिव्यू। तो ये सभी क्राइटेरिया कल परसों अप्लाई नहीं करना है। 6 मंथ पहले का जो क्राइटेरिया वो अपने को देखना है कि 6 मंथ पहले जो टॉप 800 कंपनीज थी उसमें ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना अच्छा है, तो ये देखा जाएगा। देन ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए 6 मंथ बिफोर द इंडेक्स रिव्यू। तो निफ्टी में लेके आने से पहले 6 मंथ के पहले उसका जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 100% होना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए बेटर होगा और इवन इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, बेटर होगा। सो एज्यूम करना है, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि ट्रेडिंग रोज होना चाहिए। 100% का मतलब कि एवरी डे देयर शुड बी सम ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। एंड इवन जिन कंपनी के पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, इवन सच कंपनीज भी निफ्टी पे लिस्टिंग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दीज आर द फ्यू कंपनीज जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे, बट दीज आर द कंपनीज: अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, डिवीज, अपोलो, टेक महिंद्रा, विप्रो, टाटा, एचसीएल, इन्फोसिस। तो उनका मैंने मार्केट प्राइस, रिटर्न ऑन कैपिटल, पी रेशो, 5 साल का ग्रोथ दिया है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल जो अभी निफ्टी पे लिस्टेड है, ठीक है। ना निफ्टी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, करेक्ट ना। सो फ्लोट एडजस्टेड एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दिया है। सो अगर आपको निफ्टी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बेस ईयर इंटू 1000। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। मतलब निफ्टी का जो रिक्वायरमेंट है वो उस मेथड से आता है। सो तो बेसिकली आपको उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि बेस ईयर क्या लेना है एंड वैल्यू क्या लेना है, क्योंकि अपने को आज का वैल्यू देखना है कि शेयर ने कितना ग्रो किया और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, करेक्ट ना। सो बेस ईयर से बेसिकली फायदा क्या होता है कि ओवर द पीरियड टाइम शेयर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया अपने को पता चलता है। तो बेस ईयर जो लिया जाता है
वो 1995 लिया जाता है एंड जो बेस वैल्यू है वो 1000 लिया जाता है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसके मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बस आप ध्यान में रखना कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जो मैं आपको एक वर्किंग करके बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि एग्जैक्टली कैसे वर्किंग होता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। सो वीडियो को लाइक करना एंड ये वीडियो एक तक देखने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।